श्री शंकर जी, पार्वती जी तथा गणेश को प्रणाम कर इस अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले गुरु एवं परमात्मा का मैं वंदना करता हूँ। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मैं बाल जोगी बाबा लखन गांव मालूपुर पंजाब स्टेट। आदरणीय मित्रों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान भटक रहा है। चाहे वो पैसे की कमी से जूझ रहा है या फिर उसे बीमारियां ने घेर रखा है। घर क्लेश मानसिक तनाव में जुकड़ा हुआ है। इसका सावधान पाने के लिए दर दर भटक रहा है। अब इसका सावधान कैसे हो? हम आपको इन सब समस्या से मुक्ति का उपाय बताने जा रहे हैं। हमने पहले ये देखना है हमारे जीवन में समस्या आई कहाँ से है, हमने क्या गलतियां की हैं। आदरणीय मित्रों, हम आपको इसके लिए एक सरल विधि बताने जा रहे हैं जो मुझे गुरु राधे क्रांत जी की शरण में बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी अद्भुत श्रेष्ठ ज्ञान को मैं आपसे परिचित करवा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। शिव सर्वोदय ग्रंथ के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे प्राणों को चलाती है। इनमें 3 मुख्य नाड़ियां और हैं जिनके द्वारा हम सांस लेते हैं। जब अंदर सांस आता है इसको सैगुण कहते हैं। जब बाहर सांस छोड़ते हैं इसको निर्गुण कहते हैं। हमारी नासिका बाएं की तरफ की जो नाड़ी है इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्रस्वर नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे नासिका के दाएं तरफ की नाड़ी है इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर से भी जाना जाता है। इसके बीच में एक और नाड़ी है, सुषमा नाड़ी के नाम से प्रचलित है। ये तीनों कैसे काम करती हैं, आइए जानते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 तिथि होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, छठवीं, सतवीं, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, महामस्या। ऐसी शुक्ल पक्ष है। जब चंद्रमा घटना शुरू होता है उसकी पहली तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सुबह जब हम सो के उठते हैं, सूरज निकलने से पहले हमारा सूर्य चलना चाहिए। उसके बाद फिर 3 दिन तक चौथ, पंचमी, छठवीं को हमारा चांद सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक सतवीं, अष्टमी, नवमी को हमारा सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक दसवीं, एकादशी, द्वादशी को हमारा चांद सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या हमारा सूर्य चलना चाहिए। ऐसे ही शुक्ल पक्ष है। जब चंद्रमा घटना शुरू बढ़ना शुरू होता है, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है उसकी पहली तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सुबह जब सो के जगते हैं हमारा चांद सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक चौथ, पंचमी, छठवीं को सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक
सप्तमी अष्टमी नवमी को चांद सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक दसवीं एकादशी द्वादशी को हमारा सूर्य सूर्य चलना चाहिए। फिर 3 दिन तक त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा पूर्णमासी को हमारा चांद सूर्य चलना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य चलना चाहिए। आदरणीय मित्रों, हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। हमारी नासिका की बाईं तरफ जो नाड़ी है, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। चंद्र स्वर से भी जाना जाता है। हमारी दाएं तरफ जो नाड़ी है, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। 1 घंटा ये चलती है, 1 घंटा ये चलती है। 2.5 घड़ी 2.5 घड़ी ईड़ा नाड़ी चलती है, 2.5 घड़ी पिंगला नाड़ी चलती है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 1 घंटा चांद सूर्य चलता है, 1 घंटा सूर्य सूर्य चलता है। इसके बीच में सुषमा नाड़ी चलती है। जब चांद सूर्य 1 घंटा चलकर शून्य होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए सुषमा नाड़ी चलती है। जब चांद सूर्य या सूर्य सूर्य जब क्रॉसिंग करते हैं, इसके बीच में थोड़ी देर के लिए सुषमा नाड़ी चलती है। इसी को आकाश तत्व कहते हैं। जब ये नाड़ी चलती हो, उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए, असफल हो जाएगा, सफल नहीं होता। चांद सूर्य की दिशा पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा है। सूर्य सूर्य की पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है। विषम अंक और सम अंक 2, 4, 6, 8, 10 ये सम अंक हैं। ये चांद सूर्य के हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम अंक हैं, ये सूर्य सूर्य के हैं। 1 घंटा चांद सूर्य चलता है, 1 घंटा सूर्य सूर्य चलता है। इससे अलावा हमारे सूर्य विपरीत चल रहे हैं। ये 3 घंटे चल रहा है, ये 4 घंटे चल रहा है। रात को चांद चल रहा है, दिन में सूरज चल रहा है। कितने 5 घंटे चल रहा है, कितने 9 घंटे चल रहा है, कितने सारा सारा दिन चल रहा है। तो हमारे घर में कलेश झगड़े, दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर के साथ झगड़ जाती है। धन की हानि होना, अकाल मृत्यु प्राप्त हो जानी, ये सब सुरों के कारण ही होता है। आदरणीय मित्रों, हम अपने सुरों को सही से सही कर, ठीक कर, तुरंत बदल कर फायदा व लाभ हम अपना सुखदायी जीवन बना सकते हैं। आइए समझते हैं हम अपने सुरों की पहचान कैसे करें। इसके लिए मैं एक दो उपाय आपको बताता हूँ। अपने दाएं हाथ की उंगली यहाँ रखें। इधर हवा, जहाँ हवा ज़्यादा आ रही है, सांस तेज चल रही है, जहाँ चांद सूर्य में तेज चल रही है, जहाँ फिर सूर्य सूर्य में तेज चल रही है, तो आप समझ जाइए कि हमारा चांद सूर्य चल रहा है या हमारा सूर्य सूर्य चल रहा है। इस तरह भी पता नहीं चले, एक छोटा सा कागज लीजिए, यहाँ रखिए, अपनी सांस को थोड़ा सा जोर से बाहर फेंकिए, तो आपको पता चल जाएगा, वो कागज उड़ेगा। जिधर हवा ज़्यादा जाएगी वो कागज उड़ जाएगा। आप जान जाएंगे कि हमारा चांद सूर्य चल रहा है या फिर सूर्य सूर्य चल रहा है। आदरणीय मित्रों,
पूर्व ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने जान लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली, वो अपने चाहे तो सारे सुख प्राप्त कर सकता है। शिव स्रोत ज्ञान में तो यह भी कहा गया है, अपनी इच्छावां मृत्यु और जन्म लेने। पूर्व ज्ञान यह नहीं खत्म हो जाता, बहुत बड़ा है। अपने सुरों को तुरंत बदल कर हम अपने दूसरे सुर को चला सकते हैं। आइए जानते हैं। पहले तो समझा है हमारा कौन सा सुर चल रहा है। अब जानते हैं सुर कैसे बदलना चाहिए। सुबह तिथि चांद सुर की है, हमारा सूर्य सुर चल रहा है। या फिर सुबह तिथि सूर्य सुर की है, हमारा चांद सुर चल रहा है। तो आइए जानते हैं। आपकी चांद सुर चल रहा है, तिथि सूरज की है। हम अपने सुर को तुरंत बदलें, चांद सुर को बंद करें, सूर्य सुर को चलाएं। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी जहां रखें, थोड़ा सा कस के रखें, से ऐसे रखें। ऊपर नीचे 5-7 सांसा खींचें, सूरज का अनुभव करें अपने हृदय में 5-7 मिनट के लिए। आपका सूर्य सुर आ जाएगा। आपका सूर्य सुर चल रहा है, सुबह तिथि चांद सुर की है, तो अपना चांद सुर चलाइए। अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी दाएं हाथ की काश के नीचे ऐसे थोड़ा सा खींच के दबा कर रखिए। 5-7 बारी ऊपर नीचे खींचिए, चांद का अनुभव करिए कि हमारे हृदय में चांद है, ठंडा है, हमारा शरीर एक साइड ठंडी हो जाती है। याद रखिए कि हमारा एक ही सुर चलता है, एक सुर हमारा सुन रहता है। आधा शरीर हमारा सुन रहता है, आधा शरीर हमारा जागृत रहता है। सुर एक ही चलता है और एक एक घंटा चलता है। इससे भी सुर नहीं बदलाया जाए, आपका सुर नहीं आता तो जो सुर चल रहा है आपका, ये दाया चल रहा है, सूर्य सुर चल रहा है, तो अपने ये हाथ हथेली जहाँ रखे 5-7 मिनट के लिए सो जाए। थोड़ी देर के लिए आपका सुर आ जाए। चांद सुर चल चांद सुर बंद करना है, सूर्य सुर चलाना है, तो ये बाएं हाथ की हथेली यहाँ रखिए, ऐसे लंबे पा जाइए, सो जाइए, थोड़ी देर के लिए सुर आ जाए। सुबह सो के उठते हैं, जो सुर आपका चल रहा है उसको खींच के अंदर निहाल करके अपनी इच्छा रख के अपना ओ ही पाँव वो ही पैर जमीन पे थोड़ा सा खींच के मारिए, पटक दिए। चांद सुर चांद सुर की तिथि है, तो 4 कदम आपने जाना, जैसे सुर को खींच के एक पाँव रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि इसके सम अंक हैं। सुर सुर के 3 अंक हैं। या तो एक ही कदम रखिए ऐसे खींच के, तिथि सुबह सूरज की है, और ऐसे खींच के सुबह ही उठते जगते हैं जब, और अपना दायां पैर जमीन पे पटक देंगे, पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ से। आदरणीय मित्रों, कुछ दिन करके देखिए, प्रतिदिन आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा। चमत्कार होंगे। आपका शरीर दुखा में पिया है, सुखा दे भंडार लेके आ जाएगा। हरी भरी फसल होगी, हरी भरा
हमारा शरीर बन जाएगा। आदरणीय मित्रों, आप ये कुछ दिन के लिए करके देखिए, आपका जीवन सुखदायी बन जाएगा। 11 दिन, 21 दिन, 5-7 मिनट टाइम निकालिए और फिर देखिए सूर्य सौर से कौन कौन से काम हैं, चांद सौर से कौन कौन से काम हैं। ये मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। सुषमा नाड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब सुषमा नाड़ी चलती है उसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चांद सौर, सूरज सौर, ये सब विस्तार रूप में दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जिन लोगों ने ध्यान से सुना है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका अनुग्रहीत हूँ। जय शिव गुरु महादेव, हर 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 हर। जय शिव महादेव, हर हर हर।